बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बोहरा फ्राइड चिकन कटलेट्स। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और सिर्फ थोड़ी सी चिकन से काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ये बनकर तैयार हो जाते हैं। और इनकी अच्छी बात यह है कि इनको आप बनाकर आसानी से फ्रीज कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट जूसी ये कबाब बनते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए या फिर घर में कोई दावत है तो ये वाले कबाब की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। तो बस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलें शुरू करते हैं इसको बनाना। आधा किलो मैंने बोनलेस चिकन ली थी। चिकन को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। धोने के बाद इसके छोटे छोटे पीसीस कर लिए थे और इसको मैंने अभी चॉपर में डाला है और इसको बारीक पीस लेंगे और बिल्कुल इसका बारीक कीमा बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको पीस कर इसका कीमा बना लिया है। और चिकन को छलनी में रखना है आधे घंटे के लिए ताकि इसका जितना भी पानी है वो सारा निकल जाए और चिकन अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। तो बिल्कुल बारीक इस तरह से इसका कीमा होना चाहिए। अब कीमे को मैंने एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया है और दूसरे बॉल में मैंने पानी लिया है। अब इसमें ब्रेड को सोक करेंगे, अच्छी तरह से ब्रेड को निचोड़ लेंगे ताकि ब्रेड में पानी ना हो और इसको कीमे में डालते जाएंगे। आधा किलो कीमा है तो उसके हिसाब से मैंने 3 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। तो ब्रेड डालने से क्या होगा, कबाब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनेंगे और बहुत ही अच्छी इनकी बाइंडिंग होगी। तो ब्रेड को इस तरह से सोक करके ही डालना है। ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ब्रेड को सोक करके डालेंगे तो एक तो कबाब बहुत ज़्यादा अंदर से सॉफ्ट होंगे और बाइंडिंग इनकी बहुत अच्छे से होगी। बिल्कुल भी ये फ्राई करते वक्त टूटेंगे नहीं। अब तीनों स्लाइसेस को मैंने सोक करके अच्छी तरह से उनका पानी निचोड़ कर कीमे में डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट डालेंगे, 1 टीस्पून नमक डालेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ जीरा डालेंगे, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे और हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। और अब इसमें 2 से 3 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे और 2 से 3 टेबलस्पून ही बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ पुदीना डालेंगे। अब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे ताकि जो इसमें मसाले डाले हैं, इसमें ब्रेड डाली है, वो कीमे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो मसल मसल कर इसको मिक्स करना है ताकि कीमा जो है वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाए और इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छे से हो और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी कबाब बने। कम से कम 5 से 6 मिनट तक इसकी मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी अच्छी तरह से करेंगे उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी कबाब बनेंगे। तो सब चीज़ों को मैंने कीमे में अच्छे से मिक्स कर लिया है और देखिए कितना ज़बरदस्त मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया है। और कीमा बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो चिकन कटलेट्स का जो मिक्सचर है वो रेडी हो गया है। अब थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे इस तरह से और इसका बॉल बना लेंगे। तो अगर आपको लगे कि बहुत ही सॉफ्ट है, हाथों पे चिपक रहा है, तो फिर आप हाथों को थोड़ा सा गीला कर लें और इस तरीके से इसके बॉल्स बना लें। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये कीमे का मिक्सचर बना है, बहुत ही सॉफ्ट है। अगर आपका मिक्सचर सख्त होगा तो कबाब जो है वो सख्त बनेंगे। तो बस इस तरीके से मिक्सचर होना चाहिए, कीमे में पानी नहीं होना चाहिए और जो आपने इसमें ब्रेड डालनी है, अच्छी तरह से ब्रेड को निचोड़ कर फिर डालना है ताकि ब्रेड में पानी ना हो। और ब्रेड को सोक करके ही इस्तेमाल करें ताकि कबाब जो है वो बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बने। तो देखिए सारे बॉल्स जो हैं वो मैंने इस तरह से रेडी कर लिए हैं। अब इसके कटलेट्स बनाएंगे तो उसके लिए मैंने 2 कप ब्रेड क्रम्स लिए हैं। बॉल को रखेंगे ब्रेड क्रम्स के अंदर, हाथों से हल्का हल्का इसको प्रेस करते हुए कटलेट्स की शेप दे देंगे। हल्का हल्का इसको प्रेस करते जाएंगे तो ये खुद ही फ्लैट होता जाएगा। तो कबाब जो बनाना है वो मोटा नहीं होना चाहिए, पतला होना चाहिए। तो देखें इस तरह से मैंने इसको शेप दे दी है और कितना अच्छा ये कटलेट्स बनकर रेडी हो गया है। अब एक और बना के मैं आपको दिखाती हूँ। इसको रखेंगे ब्रेड क्रम्स में, हल्के हल्के हाथों से इसको प्रेस करते हुए कटलेट्स की शेप दे देंगे और जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे ना ये खुद ब खुद फ्लैट होता जाएगा। तो इसकी जो थिकनेस है वो काफ़ी पतली होती है, इसको मोटा नहीं रखना। तो देखें इस तरह से मैंने सारे कटलेट्स जो है वो रेडी कर लिए हैं और बहुत ही ईजी तरीका है, आसानी से आप ये कटलेट्स बनाकर रेडी कर लेंगे। और आधा किलो चिकन में काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ये बनकर रेडी हो जाते हैं और इस स्टेज पे आप इनको आसानी से फ्रीज कर सकते हैं 1 महीने के लिए। तो ये चेक करें आप इसकी थिकनेस, इस तरह से ये पतला होना चाहिए, क्योंकि ये मोटा नहीं होता, इसको पतला ही रखा जाता है। फ्रीज़र में रखने से पहले इनको अलग-अलग करके रखें, ओवरलैपिंग होगी तो ये आपस में चिपक जाएँगे। तो मुझे इनको फ्राई करना है तो उसके लिए मैं इनकी कोटिंग रेडी करूँगी। तो एक बॉल लिया है, उसमें डालेंगे 2 अंडे। अंडों को मैंने थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पे रख लिया था। अब अच्छी तरह से अंडों को बीट कर लेंगे। तो अंडों में कोई भी स्पाइसेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिल्कुल सिंपल इनको बीट करेंगे
और इनका जो फ्लेवर और टेस्ट है वो इसी तरह से कटलेट्स में आएगा। 2 अंडों से 7 से 8 कबाब इजीली कोट हो जाएंगे। तो अंडों को मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है, अब इनको फ्राई करना है। तो सिंपल क्या करेंगे, कटलेट्स को डिप करेंगे अंडे के अंदर, अच्छी तरह से कोटिंग करेंगे अंडे से और इनको फ्राई करेंगे। ऑयल को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया था, गर्म ऑयल में इनको डालकर फ्राई करना है। ऑयल का टेम्परेचर ठंडा नहीं होना चाहिए, वरना कटलेट्स के ऊपर से जो अंडे की कोटिंग है वो उतर जाएगी। और जैसे ही कटलेट्स को फ्राई करने के लिए डालेंगे तो कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए इनको फ्राई होने देंगे, ताकि ऑयल में जाके ये थोड़ा सा सेट हो जाएं। और जैसे ही ये थोड़ा सा सेट हो जाएंगे तो फिर इनकी साइड को पलटते हुए दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से इनको फ्राई करेंगे। और इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इनका कुकिंग टाइम बहुत ही कम है, बस 3 से 4 मिनट के लिए इनको फ्राई करना है। ज़्यादा फ्राई करेंगे तो अंदर से जो कटलेट्स हैं वो ड्राई हो जाएंगे। तो बस एक साइड से 1 से 2 मिनट के लिए ये फ्राई हुए थे, अब इनकी साइड को मैंने पलट दिया है और दूसरी साइड से भी 1 से 2 मिनट के लिए ही फ्राई करेंगे। चिकन का कीमा बहुत जल्दी पक जाता है, तो इसलिए इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, वरना कबाब अंदर से ड्राई हो जाएंगे, सॉफ्ट और जूसी नहीं बनेंगे। तो बस 3 से 4 मिनट के लिए इनको मैंने फ्राई कर लिया है। बहुत अच्छा कलर भी आ गया है और अंदर से भी बहुत अच्छी तरह से ये कटलेट्स पक चुके हैं। अब इनको स्ट्रेनर में निकालेंगे, ताकि जितना भी एक्सेस ऑयल है इनका वो सारा ड्रेन आउट हो जाए। तो बहुत ही मज़ेदार चिकन कटलेट्स रेडी हो गए हैं और इनको बनाना भी बेहद आसान है। आप इनको बनाएं, फ्रीज़ कर लें, 1 महीने तक ईज़िली आप इनको स्टोर कर सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई करें। और ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक, कितने मज़ेदार ये बोहरा फ्राइड चिकन कटलेट्स बने हैं। और इसकी थिकनेस चेक करें, इस तरह से पतली होनी चाहिए और अंदर से देखें कितने सॉफ्ट जूसी बने हैं, बिल्कुल भी ये ड्राई नहीं है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से चिकन कटलेट्स की रेसिपी को, जो कि बनाने में बेहद आसान है और खाने में उतने ही जायकेदार। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।